अल्हम्दुलिल्लाह। आज मौरख़ा 10 ज़िलहिज्जा 1443 हिजरी बरोज़ इतवार सरज़मीन चम्मन बीघा मस्जिद कासिमिया में हम लोगों ने ईद उल अज़हा की नमाज़ अदा की। उम्मीद के आप हज़रात भी ईद उल अज़हा की नमाज़ से फारिग हो चुके होंगे या होंगे। कुर्बानी के ताल्लुक़ से चंद बातें आप हज़रात से गुजारिश करनी है। आम तौर पर लोग जब कुर्बानी कराने लगते हैं या इमाम साहब से या गांव के मौलाना मौलवी हाफिज़ हुज्जाज किराम से जब अपने जानवरों को ज़िबह कराते हैं तो पूछते हैं मौलाना साहब इस साल हमारी बीवी के तरफ से ज़िबह कर दीजिए। गुज़िश्ता साल तो मेरे तरफ से कुर्बानी हो गई थी, तो मुझको ये बताना है कि कुर्बानी उस आदमी पर फ़र्ज़ है जो साहिब निसाब हो। 52.5 तोला चांदी या उस 52.5 तोला चांदी की जो कीमत बनती है वो पैसा, या वो जो पैसा बनता है उतने ही मालियत अगर आपके पास है तो आपके ऊपर कुर्बानी वाजिब है। अगर बीवी के ऊपर कुर्बानी वाजिब नहीं है तो 1 साल किया कई साल गुजर जाए, 100 साल गुजर जाए, उस पर कुर्बानी वाजिब नहीं है। और अगर बीवी साहिब निसाब है तो उसके ऊपर अलग से कुर्बानी वाजिब है, शोहर के ऊपर अलग से कुर्बानी वाजिब है। अगर आपकी औलाद में से कोई साहिब निसाब है यानी 40-45 हज़ार रुपये का अगर वो मालिक है, ये एक तखमीना मैंने बताया, 52.5 तोला चांदी की कीमत जो भी बनती हो, मान लीजिए 40,000 रुपये या 45,000 रुपया उसकी कीमत बन रही है, तो इतना ही मालियत अगर हमारे पास है या इतनी रकम है, कुछ बैंक में है, कुछ अपने पास है, कुछ इधर उधर है, हमने सबको जमा किया, या कुछ सोना है, कुछ चांदी, कुछ पैसा है, सबको जमा किया तो मालूम हुआ कि हम 40-45 हज़ार रुपये की हमारी हैसियत है, तो आप साहिब निसाब हो गए और आपके ऊपर कुर्बानी वाजिब है। तो ये मसला ख़त्म करें। इस गलत फहमी का इज़ाला होना चाहिए कि हमने गुज़िश्ता साल अपने तरफ से कुर्बानी किया था, इस साल हम बीवी की तरफ से कुर्बानी कर रहे हैं। ये बिल्कुल गलत है। अगर बीवी साहिब निसाब है तो हर साल उनके नाम से कुर्बानी वाजिब होगी। अगर आप हर साल साहिब निसाब बनते हैं, आपकी तरफ से हर साल कुर्बानी वाजिब होगी, और अगर वो साहिब निसाब नहीं तो उसके ऊपर कुर्बानी वाजिब नहीं है। दूसरी बात यह है कि कुर्बानी मुर्दों के नाम से, बहुत आदमी कहते हैं मौलाना साहब मेरे बाप इस दुनिया में नहीं रहे, मैं ये समझता हूँ कि आप मेरे बाप की तरफ से कुर्बानी कर दीजिए। तो ये बात याद रखनी चाहिए, मुर्दों के नाम पर कुर्बानी वाजिब फ़र्ज़ नहीं है बल्कि नफल है। जब आप अपने वजूब से फारिग हो गए, फ़राइज़ से फारिग हो गए, तब मुर्दों के नाम से कुर्बानी कीजिए, इसकी ममानियत नहीं है। अगर अल्लाह ने आपको दिया है तो पहले वाजिब कुर्बानियों से फारिग होने के बाद फिर आप मुर्दों के नाम से कुर्बानी करना चाहे तो एक हिस्सा मुर्दों के नाम पर ले लीजिए, और अगर आप कई मुर्दों को सवाब पहुंचाना चाहते हैं तो एक हिस्सा नफली कुर्बानी अपने नाम से ले लीजिए और तमाम मुर्दों को सवाब पहुंचा दीजिए। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 मेंढे को ज़िबह किया, एक तो अपनी तरफ से और एक कहा कि पूरी उम्मत की तरफ से मैं इसको कुर्बानी दे रहा हूँ। तो मालूम हुआ कि एक हिस्सा अगर एक जानवर या एक हिस्सा अपनी तरफ से अगर ले लें और तमाम मुर्दों को शरीक करना चाहें सवाब में तो कर सकते हैं। अब इसका तरीक़ा ये है कि एक हिस्सा में एक आदमी का मुकम्मल पैसा लगना चाहिए, तो मसला तो यही है। बाज़ फ़ुक़हा ने कहा ये तो जिंदों के लिए है, मुर्दों के लिए मसला है कि एक हिस्सा में कई आदमी ने शरीक होकर के वो पैसा अदा किया तो हो जाएगा। बाज़ ने कहा कि नहीं, एक हिस्सा का पैसा मुकम्मल एक आदमी की तरफ से हो। अगर 4 बेटा है और चारों समझे कि थोड़ा थोड़ा पैसा मिला करके हिस्सा बना लें और हम अपने वालिद या वालदा के नाम से दे दें, तो बाज़ फ़ुक़हा ने कहा कि दुरुस्त है, बाज़ फ़ुक़हा ने कहा कि दुरुस्त नहीं है, एक बेटे की तरफ से मुकम्मल हिस्से की रकम होनी चाहिए, पैसा होना चाहिए। तो ये करें तो ज़्यादा दुरुस्त है, एक बेटों की तरफ से एक हिस्से का मुकम्मल पैसा लगे। बाज़ फ़ुक़हा ने कहा कि सबने मिल करके, चूँकि सबका बाप और सबकी माँ है, तो सबने मिल करके एक हिस्सा का पैसा अदा किया और वो सवाब अपने वालिद को अगर पहुँचाना चाहे तो पहुँचा सकते हैं, या एक हिस्से का सवाब माँ को पहुँचाना चाहे पहुँचा सकते हैं। तीसरी बात ये है चिरमा कुर्बानी के खाल, तो यहाँ तो कीमत नहीं है, बहुत सारे लोग उसको दफन कर देते हैं या बहुत सारे लोग अपने इस्तेमाल में ले आते हैं। तो ये बात याद रखनी चाहिए, अगर कुर्बानी के खाल अगर आप बेचते हैं तो उसकी कीमत को सदका करना वाजिब है।
जिस तरह कुर्बानी का गोश्त अगर कोई बेच दे तो उसकी कीमत सदका करना वाजिब है, इसी तरह कुर्बानी के खाल अगर कोई बेच दे तो उस कुर्बानी के खाल की रकम को सदका करना वाजिब है। मगर एक आदमी नहीं बेचता, उसको दफन कर दिया तो कुछ भी नहीं लगेगा। जो मौलवी अगर ये कहता है कि 500 रुपया देना लाजमी और ज़रूरी है तो ये अपनी तरफ से है, कुर्बानी से उसका कोई ताल्लुक़ नहीं है। जब कुर्बानी के इस चमड़े को हमने दफन कर दिया है या अपने इस्तेमाल में ले लिया है तो हमारी तरफ से कुछ नहीं है। बात बाकी चंदा, जो आप शुरू से चंदा तो 500 रुपया का 5000 रुपया भी दे सकते हैं, मगर वो चंदा है, कुर्बानी के चमड़े से या कुर्बानी के हिस्से में उसका कोई ताल्लुक़ नहीं है। तो अगर आप कुर्बानी के खाल को इस्तेमाल कर लेते हैं तो आपको कुछ भी नहीं देना पड़ेगा। आप उसको दफन कर देते हैं तो आपको कुछ नहीं देना पड़ेगा, या देना है तो आप मदरसे में चमड़ा ही दे दीजिए। और अगर यूं कुछ लेता है तो वो चंदा है, कुर्बानी की रकम, चमड़े की रकम उसके बदल में देना ये कोई ज़रूरी और वाजिब और फ़र्ज़ नहीं है। अगर आप बेचते तो उसकी कीमत को देना वाजिब था, जब आपने दफन कर दिया तो आपके ऊपर कुछ भी नहीं है। या आपने खुद इस्तेमाल कर लिया उस चमड़े को नमाज के लिए मुसल्ला बना लिया, जाए नमाज बना लिया, या किसी और काम में उसको ले आया तो कोई हरज नहीं है, और उसके बदल में पैसे देना ये कोई ज़रूरी नहीं है। बाकी जो लोग साइल आते हैं उम्मीद लगा करके उनको आप जेब ख़ास से दें, कुर्बानी से उसका कोई ताल्लुक ना, उसको आप जेब ख़ास से दें। इसी तरह मदरसा वाले आते हैं तो आप उसको जेब ख़ास से दें, उस कुर्बानी के खाल से उसका कोई मतलब नहीं है और उसमें कोई हिस्सेदारी नहीं है कि 500 रुपया 1000 रुपया देना ज़रूरी लाजिम है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर कोई कहता है तो अपने मफाद के लिए कहता है, या वो जाहिल मौलवी है जो कहता है हर माल पर 500 रुपया और 1000 रुपया देना पड़ेगा। क्यों देना पड़ेगा? जब हमने उनको दफन कर दिया या जब हमने उसको अपने इस्तेमाल में ले आया तो अब हमें देने की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह ताला सही तरीके पर हमें कुर्बानी करने की तौफीक अता फरमाए। दूसरी बात यह है कि आप उस जानवर के हिस्से में उन लोगों को शरीक करें जिनका पैसा हलाल हो। चोर चमार को, लुटेरे को, बेमानी रिश्वत की रकम खाने वाले को, सूद की कारोबार करने, ऐसे लोगों को शरीक ना करें। अगर 1 रुपया भी हराम का मिल गया तो सबकी कुर्बानी की नाश हो जाएगी। इसलिए ज़रूरत है कि हम ऐसे आदमी को अपने कुर्बानी के जानवर में शरीक करें जिनकी कमाई हलाल हो या हलाल कमाई उसमें डाले, ऐसे लोगों को शरीक करें जिनकी नीयत खालिस अल्लाह के लिए कुर्बानी करना हो, नाम नमूद और शोहरत के लिए ना हो, दिखावा के लिए ना हो, गोश्त खाने के लिए ना हो। एक बात और है कि ज़िबा खुद से करें। जानवर में जो शरीक हैं उनमें जो आदमी ज़िबा करना जानता है वो अपने हाथ से ज़िबा करें, और जितने लोग शरीक वो जानवर में शरीक हैं वह सब खड़ा रहें। जानवर पकड़ने वाले को भी चाहिए कि जब ज़िबा करने वाला बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर पढ़ता हो तो आप भी मिलकर पढ़ें बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर। अल्लाह ताला हम सब की टूटी फूटी कुर्बानी को कबूल फरमाए और इनको कबूलियत के दर्जा से माला माल फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। मोहम्मद खुर्शीद आलम कासमी, चमन बीघा, सुमा, झारखंड।